सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितना ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में हम ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं विद प्रूफ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सर ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनवरी 26 का टफ अटेम्प्ट देने के बाद अब अपनी कैलकुलेशंस लगा रहे हैं अपने मार्क्स में कि सर उनको कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, उसमें कितना ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करने वाले हैं कि अब उनको आगे पढ़ने की जरूरत है या फिर वो आराम से रिजल्ट तक चिल कर सकते हैं। तो सर ये मेरा पर्पस सिर्फ इस वीडियो को बनाने का इतना सा है कि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, आप एक सही डिसीजन ले पाए, ताकि आपको आगे आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में आप पहले से ही प्रेडिक्ट करके अपने आप ही आपकी पढ़ाई शुरू कर दे, या फिर आपको आगे के बारे में ध्यान देना है, करियर के बारे में ध्यान देना है, तो आप करियर के बारे में ध्यान देना शुरू करें। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस है, आपको ये चीज बताना, और इसमें मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ हवा हवा में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, एंड नीचे कमेंट में लिख देना सीए और आपका नाम, ताकि आप एक मैनिफेस्टेशन करके जाए दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स इन योर अटेम्प्ट। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि सर अभी आपने अगर जनवरी 26 का एग्जाम दिया है तो अपने ऊपर थोड़ा हार्श होना बंद करो। सबका ऐसा ही एग्जाम गया था, आई नो जनवरी 26 का एग्जाम जो था वो टफ था, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में ऊपर नीचे करके ओवरऑल लेवल पे आपका सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट दोनों आपके जनवरी 26 के जो एग्जाम्स थे वो टफ रहे थे। तो इंटरमीडिएट का ऑडिट का एग्जाम तो अभी भी हुआ नहीं है, 31 को होगा, तो वो भी देखना रहेगा कैसा एग्जाम होता है। बट हाँ, ये एग्जाम्स टफ हुए थे, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बट ऐसा नहीं है कि आई से 1-2% रिजल्ट निकालेगा, आई से अपना अच्छे परसेंटेज पे ही रिजल्ट निकालने वाला है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आप अभी क्या कीजिए, अभी आप थोड़ा सा आप एंजॉय कर सकते हैं, आपके एग्जाम खत्म हुए तो थोड़ा सा एंजॉय पे ध्यान दीजिए, पेरेंट्स के साथ थोड़े घुलिए मिलिए, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाइए, लेकिन हाँ अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, अपने रेज्यूमे, लिंक्डइन, इंटरव्यूज, ये सारी चीजों पे भी ध्यान दीजिए। और उसके लिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं करियर नेविगेटर प्रोग्राम, जिसमें हम आपको सारे इंटरव्यू, रेज्यूमे, स्किल्स, आपके लिंक्डइन, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं आपके इस करियर नेविगेटर प्रोग्राम में, जो आपका 25 ऑफ द जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी डिटेल्स आपको सारी पिन कमेंट में मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, यस सर। चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रेस मार्क्स से। तो ग्रेस मार्क में हमारे दो टाइप के ग्रेस मार्क होते हैं। एक होता है जनरल ग्रेस मार्क्स, जो सारे के सारे स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज ये ग्रेस मार्क्स डिसाइड होते हैं। दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स, जो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं, ताकि हम उनको ऐसे पास करवा सके। ये विद प्रूफ में आपको बताने वाला हूं, कोई हवा हवा में बातें नहीं करेंगे हम लोग। तो सर मैं क्या बोल रहा हूं सर, एक होता है जनरल ग्रेस मार्क। अब जनरल ग्रेस मार्क में भी दो टाइप होते हैं। एक वो टाइप होता है कि सर सपोज एमसीक्यू आईसीए ने कोई गलत दे दिया, कोई एमसीक्यू की वर्डिंग्स उन्होंने गलत कर दी, तो वहां पे आईसीए ग्रेस मार्क देता है अगर एमसीक्यू में कोई मिस्टेक हो तो। फाइनल के लेवल पे इस बार ऑडिट में थी मिस्टेक्स, तो सर ऑडिट में क्या मार्क्स मिलेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। फिर अगर या तो हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव में आईसीए ने कोई गलती कर दी, कोई गलत क्वेश्चन ही पूछ लिया, या फिर कोई गलत क्वेश्चन के अल्टरनेटिव आंसर्स पॉसिबल हो सकते थे, वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां पे आईसीए जो है वो ग्रेस मार्क देके चलता है। ऐसे इंटरमीडिएट में इस बार एफएमएसएम में आईसीए ने एएफएम का क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे बच्चे बता रहे हैं, तो उसमें भी कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता के चलता हूं। तो अगर एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव इनकरेक्ट है आईसीए की तरफ से, तो फिर वो उसके सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब किसी को नहीं मिलेंगे, किसी को मिलेंगे, बट ऑब्वियसली आपने वो अगर एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव अटेंड करने की कोशिश करी होगी तो फिर आपको वो ग्रेस मार्क मिलेगा। ठीक है, यस सर। दूसरी चीज हम बात करते हैं, दूसरा होता है आपका जनरल ग्रेस मार्क, जो डिफिकल्टी लेवल पे दिया जाता है। अगर कोई पेपर डिफिकल्ट है, जो ऐसे कोई पता है कि हाँ भाई ये पेपर डिफिकल्ट है, तो वहां पे ग्रेस मार्क दिया जाता है। वहां पे हो सकता है दो टाइप के ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। सबसे पहला, अगर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई थी तो हो सकता है कि या तो मार्किंग स्कीम में ही एडजस्टमेंट किया जाए, मार्किंग स्कीम में ही आपको कुछ ना कुछ हो सकता है इजी मार्किंग स्कीम बना के दी जाए, कि ऐसे को पता है कि यार 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप से हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फोर्थ स्टेप ही हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ वाला स्टेप है, यहां पे ही बच्चे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा गलत तरीके से आंसर कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कर सकता है कि पहले के 3 स्टेप्स पे ही वो आपको 4 मार्क दे देगा, और 4th और 5th स्टेप मिला के आपको 1 मार्क देगा। तो इससे क्या है, मार्किंग स्कीम आपकी इजी हो गई, कि जिन बच्चों ने ये 3 स्टेप भी सही से लिख लिए उनको 5 में से 4 मार्क तो मिल ही गए। तो ऐसे मार्किंग स्कीम में वो एडजस्टमेंट करता है ग्रेस मार्क्स की। और फिर भी अगर उसको लगता है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी फेल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग डिसीजन बनाते हैं एक अपना बढ़िया से, एक मीटिंग करके रिजल्ट से पहले वो लोग एक डिसीजन बनाते हैं अपनी मीटिंग में कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने ग्रेस मार्क्स देने हैं। इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो सीए फाइनल के लेवल पे एएफएम, आईडीटी, आईबीएस, ये हो सकता है कि ये ग्रेस मार्क्स की कैटेगरी में आए, और ऑडिट इसलिए आ सकता है क्योंकि उसमें एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। और वहीं अगर मैं इंटर की बात करूं तो एफएमएसएम और टैक्स में आपके ग्रेस मार्क्स मिलने के ज्यादा चांस है, एफएमएसएम में आपके एएफएम वाले क्वेश्चन के लिए। अब कितने मिलने के चांसेस है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा था सर, स्पेसिफिक ग्रेस मार्क की बात करते हैं। ये वाले जो ग्रेस मार्क है ये तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स को मिलते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक
ग्रेस मार्क की बात बताऊं तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही मिलते हैं जब उसको पास करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे आपको जानबूझ के फेल करता है। हाँ ऑब्वियसली चेकिंग वेकिंग अपनी अलग जगह है, चेकिंग करने के बाद जो आपके मार्क्स बनते हैं अब उसमें ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया आपको फिट करना पड़ता है। कैसे ग्रेस मार्क का क्राइटेरिया फिट होता है सर? दो टाइप के आपके ग्रेस मार्क होते हैं। इसमें एक ग्रेस मार्क होता है कि अगर आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में किसी भी दो सब्जेक्ट में, अगर आपके उस पर्टिकुलर ग्रुप में किसी भी दो सब्जेक्ट में आप मान लीजिए आपके 110 मार्क या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ध्यान रखना एक एक कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिखते थे सर इतना हो गया, इतने हो गए, फिर भी मुझे ग्रेस मार्क नहीं मिले थे। आप कंडीशन सुन लो, आप कंडीशन वेरीफाई फुलफिल करोगे तो ही आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे। मैंने क्या बोला सर? दो सब्जेक्ट में अगर आपके 110 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स हैं और वो दो सब्जेक्ट्स में आपके दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में आपका एग्जेम्पशन है, क्या बोला मैंने? एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन भी क्राइटेरिया है, 110 मार्क्स और उससे ज्यादा भी क्राइटेरिया है। और अगर आपके तीसरे सब्जेक्ट में 35 मार्क्स भी बन रहे हैं, मतलब आप 40 मार्क्स क्रॉस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये 35 मार्क्स में से ग्रेस मार्क ऐड कर दे 5 मार्क तो ये 40 बन जाएगा। 40 प्लस 110 कितना होता है सर? 150। 150 बनते ही आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तब आपको ये 5 मार्क का ग्रेस मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आपके एफआर में मान लीजिए 60 मार्क्स है, आपके एएफएम में मान लीजिए 50 मार्क्स है, ठीक है? तो ये टोटल मिला के कितने हो गए सर? 110 हो गए। अब आपके ऑडिट के इस एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं सर? 35 आ रहे हैं। तो ये 110 आपके दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। पहली बात तो कि भाई दोनों सब्जेक्ट मिला के आपके 110 है, एक सब्जेक्ट में आपके एग्जामिशन है और तीसरे सब्जेक्ट में आपके 35 मार्क्स या उससे ज्यादा है, 35 या फिर उससे ज्यादा हो तो फिर आपको यहां पे 5 मार्क का ग्रेस मिल जाएगा और ये टोटल मिला के आपका जो टोटल है वो 150 कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ये होता है, ये करता है आईसीएस, सबके साथ करता है और जरूरी नहीं है सिर्फ ऑडिट सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में आपके 5 मार्क वो बढ़ा देगा। एक बात ध्यान रखना, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर यहां पे हमारे साथ क्या हुआ है, एफआर में हमारे सर पता है आपको कितने है? 60 मार्क्स है सर। एएफएम में पता है हमारे साथ कितने हैं? 44 मार्क्स है सर। यहां पे बनते हैं 104 मार्क्स सर। मेरे पता है ऑडिट में ना 38 मार्क्स थे, फिर भी आईसीएस ने मुझे ना बढ़ाए नहीं मार्क्स मेरे। तो वो कैसे बढ़ाएगा भाई? तुम्हारे टोटल यहां पे 110 या उससे ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ एग्जामिशन क्राइटेरिया नहीं है, तुम्हें दोनों क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। ऐसे बच्चे नीचे दिखेंगे आपको कमेंट्स में, देख लेना, बहुत सारे बच्चे अभी भी रो रहे होंगे सर नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले। आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, किस कंडीशन में आपको वो मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, यस सर। दूसरा बच्चा मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हमारे कोई पास्ट एग्जामिशन है, हमारे किसी पास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिशन थी वो कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो क्या उस एग्जामिशन को भी एग्जामिशन में काउंट किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। तो अगर पास में सपोज आपके एएफएम में एग्जामिशन थी, ठीक है, अगर पास में आपके एएफएम में 60 प्लस थे, आपके अभी एफआर में 50 आ गए इस अटेम्प्ट में और आपके ऑडिट में 35 आ गए, तो क्या हमारे ऑडिट में 5 मार्क्स बढ़ा देगा? बिल्कुल बढ़ा देगा। वो पास एग्जामिशन को भी काउंट करता है। बस कंडीशन ये है कि आप उस ग्रुप में क्लियर होने चाहिए, वो ग्रुप आपका क्लियर होना चाहिए। 5 मार्क ऐड करने के बाद वो ग्रुप आपका क्लियर होना चाहिए। अगर यहां पे आपके 10 मार्क है तो ऑलरेडी 40 मार्क आपको लाने पड़ेंगे, तो वो ग्रुप आपका क्लियर हो जाएगा। अब यही अगर यहां पे 109 मार्क्स है तो अगर वो 35 को 5 प्लस करके 40 भी कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर? ये 149 हो जाएगा, 150 नहीं बनेगा, तो फिर वो 5 मार्क आपको ग्रेस नहीं देंगे। तो ग्रुप क्लियर होना चाहिए, ये आपकी मेन कंडीशन है। ठीक है, यस सर। मैं बोलता हूं ये 110 वाली भी एक्चुअल कंडीशन नहीं है, कैसे नहीं है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा प्रूफ देके। नेक्स्ट क्या होता है, ये तो आपका एक टाइप हो गया। दूसरा क्या बोला सर मैंने? दूसरा मैं बोल रहा हूं कि हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि सर अगर आपके टोटल ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आपके 147 मार्क्स आ रहे हैं, क्या बोला मैंने? 147 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और आपने सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर किया है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, सारे सब्जेक्ट्स में आपने क्लियर किया है और ग्रुप में आपके 147 मार्क्स आ रहे हैं या फिर उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो आईसी आपको ग्रेस देता है। ओवरऑल ग्रुप लेवल पे भी आपको ग्रेस मिलता है, 3 मार्क का आपको मिल सकता है। 146 होंगे तो ग्रेस नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 147 या उससे ज्यादा होंगे तो आपको ग्रेस मिल जाएगा, 150 कर दिया जाएगा और आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसका भी मैं प्रूफ आपको दिखा दूंगा। ये तो मैंने एक ग्रुप की बात करी। अगर ब्रोथ ग्रुप की बात करेंगे वही सेम चीज है कि 297 होंगे, 297 या उससे ज्यादा होंगे तो आपको 3 मार्क का ग्रेस मिलके यहां पे 300 हो जाएंगे और आपका रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल दिखाया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ की बात करता हूं, फिर मैं आपके ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करता हूं। सबसे पहले सर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, तो आप करियर नेविगेटर प्रोग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए इस बंदे का क्या है, इस बंदे का है सर एग्जामिशन है, पिछले अटेम्प्ट से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है। इन दोनों को मिला के देखेंगे तो ये 110 प्लस होता है। तो ऐसे ने क्या किया, इसको 40 मार्क्स दे दिए, जबकि इसके 40 मार्क्स बनते नहीं थे। इसके कितने मार्क्स बनते थे सर? 18 प्लस 17 दैट इज 35 मार्क्स थे। 5 मार्क्स ऐसे ने इसको ग्रेस पकड़ा दिया। नेक्स्ट ये सर बहुत सारे प्रूफ है, ये आप देख लेंगे, सारे सितंबर 25 के ही मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। आपका जो पिछला अटेम्प्ट था उसके ही प्रूफ है हमारे पास। ये बच्चों ने खुद मुझे मैसेज किया कि सर ऐसे ने हमें इतना इतना ग्रेस दिया है। अब यहां पे देखिए, हाँ एक और चीज मैं आपको बोला था, 110 मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया। वो क्यों नहीं है क्राइटेरिया? आपका क्राइटेरिया ये है कि आपको वो ग्रुप क्लियर करना है। इसका मतलब क्या हो गया सर? इधर देखिए, यहां पे अगर हम देखेंगे ना तो इस बच्चे के ना तो कोई एग्जामिशन है,
एग्जामिशन भी नहीं है और ना ही इसका कोई 110 प्लस वाला क्राइटेरिया, फिर भी आईसीए ने इसको 5 मार्क का ग्रेस दिया है। क्यों ग्रेस दिया है सर? क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके एग्जामिशन होनी चाहिए। अब वो उस पर्टिकुलर एग्जाम में जरूरी नहीं कि उसी ग्रुप में आपके एग्जामिशन हो, अगर दूसरे ग्रुप में भी कोई एग्जामिशन हुई ना तो भी आपको वो ग्रेस मिलेगा। अब यहां पे देखना, इसकी आईबीएस में एग्जामिशन थी जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रही थी, ऐसा भी नहीं कि इस अटेम्प्ट की एग्जामिशन है, कैरी फॉरवर्ड होके आ रही थी, तो अब आपका ये ग्रेस मार्क वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया। दूसरी कंडीशन आपको क्या देखनी है कि वो ग्रेस मार्क देने के बाद आप वो ग्रुप क्लियर करने चाहिए। अब यहां पे आप देखेंगे क्या हो रहा है कि इसको एक ग्रुप में 168 मिल रहे हैं और यहां पे इसको 35 मार्क्स मिल रहे थे, तो इसको 131 मिल रहे थे। अब वही 131 को अगर आईसीएफ 5 प्लस कर देगा, अगर इसका ग्रेस मार्क 5 बढ़ा देगा, तो फिर इसका ये वाला सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड इसका ओवरऑल ग्रुप भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए आईसीए ने इसको 5 मार्क एक्स्ट्रा दिए, भले ही आपका ये वाला कंडीशन फुलफिल ना हो रहा। एग्जामिशन वाली कंडीशन यहां से फुलफिल हो गई और 110 वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे बोथ ग्रुप्स है और वो सेट ऑफ में काउंट हो रहा है। बस कंडीशन ये है कि आपका वो ग्रुप क्लियर होना चाहिए और वो ग्रुप क्लियर हो रहा है, भले ही हमारे यहां पे 150 मार्क्स नहीं है तो भी क्या हो गया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखो, ये कंडीशन से ये लॉजिक है इस कंडीशंस के पीछे। यहां पे भी इसको 15 प्लस 20 35 मार्क्स मिले थे, जिसको आईसीए ने 40 मार्क्स कर दिया। ठीक है, यस सर, यहां पे तो इसको दोनों सब्जेक्ट में एग्जामिशन है तो इसको 40-40 कर दिया। मैं आपको एक और मार्कशीट दिखाऊंगा, बहुत अनलकी मार्कशीट में जिसको बोलूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में। यहां पे इसको 14 कितना है सर, ये 14 प्लस 22, इसको 36 मार्क्स मिले, जिसमें आईसीए ने 4 मार्क इसको ग्रेस दे दिया है। ठीक है, यस सर, यहां पे भी इसको एक में एग्जामिशन है तो इसका 40 कर दिया। इसके कितने हैं सर, 21 प्लस 14, ये इसके 35 मार्क्स थे, इससे आईसीए ने 5 मार्क्स ग्रेस दे दिया। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे भी इसका एक एग्जामिशन है तो आईसीए ने 40 कर दिया। इसको देखे, यहाँ पे 20 है और प्लस यहाँ पे 15 है। एक और मार्कशीट जो मुझे आपको दिखानी थी, यहाँ पे तो 2 मार्क में 2 सब्जेक्ट्स में आपके एग्जामिशन है तो आईसीए ने इसको 40 कर दिया। ऐसे बहुत सारी मार्कशीट है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में बातें कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मार्कशीट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यूनिक मार्कशीट है, आपकी May 25 की मार्कशीट है। बहुत अनलकी मैं बोलूंगा इस मार्कशीट को, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है। इसका टोटल आप देखेंगे तो 302 होता है, फिर भी कोई भी ग्रुप सक्सेसफुल नहीं है इसका। क्यों नहीं है सक्सेसफुल? देखो, एक कंडीशन इसने फुलफिल कर दी कि इसके 110 प्लस है ये वाला। ये कितना है सर, 111 मार्क्स है, मतलब 110 और मोर हो गया। लेकिन इसके इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में कहीं पे भी कोई एग्जामिशन नहीं है। अगर उसके उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में कहीं पे भी कोई एग्जामिशन होती तो फिर आईसीए इस 36 को बढ़ा के 40 कर देता, लेकिन यहां पे कहीं पे भी एग्जामिशन नहीं है। एंड दूसरी चीज, ये जो आपकी पर्टिकुलर चीज है, ये आपके 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई होती है कि नहीं होती है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इसके इस सब्जेक्ट में भी 38 मार्क्स है और यहां पे भी कोई एग्जामिशन नहीं है। तो हो सकता था कि अगर इसकी 59 से 60 हो जाते तो आईसीए यहां पे भी 4 मार्क दे देता और यहां पे 2 मार्क दे देता, 6 मार्क इसको दे सकता था। अभी हमको क्लैरिटी नहीं है कि 2 ग्रुप में दोनों में अलग अलग मिलता है कि नहीं मिलता है, बट होपफुली मेरे ख्याल से मिलता अगर अलग अलग 2 आपके एग्जामिशन होते तो। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट एग्जामिशन नहीं था, इसलिए इसके दोनों ग्रुप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए और ग्रेस मार्क इसका अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ 1 मार्क की वजह से। अगर ये एग्जामिशन इसको मिल जाता तो फिर इसका एटलीस्ट एक ग्रुप तो क्लियर हो ही जाता, इतना तो हम बोल सकते हैं। ये बहुत अनलकी हमारी मार्कशीट रही है। ये हमारा पूरा ग्रेस मार्क था, ग्रेस मार्क का था जो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपको इस अटेम्प्ट में बताऊं तो इस अटेम्प्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एएफएम एंड आईडीटी में तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट ग्रेस मार्क्स। एएफएम में थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ, आपको 2 से 4 का तो मिलना ही चाहिए। आईडीटी में 0 से 2 का आपको मिल सकता है, 0 से 2 का ग्रेस मार्क मिल सकता है। एंड आईबीएस में आई एम नॉट थिंकिंग कि आपको कोई ग्रेस मार्क मिलेगा। आईसीए का हिस्ट्री रहेगी, वो आईबीएस में भले कितना ही टफ पेपर पूछ ले, लेकिन वो आईबीएस में ग्रेस मार्क नहीं देते अनलेस कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो। ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो सर हाँ, मान सकते हैं कि इस बार 4-5 एमसीक्यूज जो थे वो कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन यही सेम चीज आपके सितंबर 25 में भी हुई थी, जहां पे आपके 4-5 एमसीक्यूज जो है कंट्रोवर्शियल थे, आईसीए ने 2 मार्क का ग्रेस दे दिया था। अब यहां पे क्या हो सकता है सर, जो आपके कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज है जहां पे मोर देन 1 पॉसिबल आंसर निकल रहा है, हो सकता है आईसीए सजेस्टेड आंसर में ही वो दोनों आंसर दे दे। वो बोलेगा भाई 2 आंसर लिख हो सकते हैं, तो तुमने जो भी टिक किया होगा उसके हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो तुम्हारे ग्रेस में इंक्लूड हो सकता है। बाकी ऑडिट का अलग से मुझे नहीं लगता इस बार कोई ग्रेस मिलेगा, क्योंकि बहुत टफ पेपर भी नहीं था इस बार, फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो अलग से आपका कोई ऑडिट का ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। एमसीक्यू की वजह से अगर कुछ गलत निकलता है तो उसका आपको ग्रेस मार्क मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं एफएमएसएम की बात करूं तो एफएमएसएम में इस बार आपका जो एएफएम वाला क्वेश्चन आया था, अगर आईसीए को लगता है कि यस दैट वाज वेरी टफ, तो आईसीए हो सकता है कि आपको 8 मार्क का ये ग्रेस दे दे एफएमएसएम में। एंड टैक्स में तो इस बार थोड़ा सा यार बहुत अबव, थोड़ा सा नहीं बहुत अबव एवरेज का पेपर आया था, तो टैक्स में यू कैन एक्सपेक्ट 2 से 4 मार्क्स का आपको ग्रेस मिल सकता है। ये है आपका जनवरी 26 की कहानी। ये
मैंने आपको सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप कैसे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आगे आने वाले करियर के बारे में सोचना है। आप रेज्यूमे, लिंक्डइन, इंटरव्यू के बारे में सोचिए और आप हमसे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको करियर नेविगेटर के बारे में आपके पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो इसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। एंड लाइक कर देना, नीचे कमेंट में लिख देना सीए और आपका नाम, तो क्या, ताकि आप एक मैनिफेस्टेशन करके जाए दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स। ठीक है, यस सर। इस बार ऑडिट में एग्जामिशन पार, बस दुआ में याद रखना। हम मिलेंगे, हम सीए बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय।